और उत्तराखंड में इस वक्त जारी सियासी उठक पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जोशी से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। 2022 चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टी में नेताओं का पलायन शुरू हो गया है। कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं तो कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरक सिंह रावत समेत जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं उनका क्या होगा। क्या वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाएंगे, पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। इसी तमाम विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय बहुगुणा जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो पिछली बार 9 विधायक आए थे छोड़कर, उनके संरक्षक माने जाते हैं। किस तरह से आपका कल आगमन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है? मेरा आगमन विशेष तौर पर इसलिए हुआ है क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं और 30 तारीख को उनकी यहाँ जनसभा है और कार्यक्रम है। तो संगठन मंत्री जी साथ कल प्रदेश कार्यालय में सारी चर्चा हुई है। बंसीधर भगत जी भी थे और क्योंकि कोविड में ज़्यादा आना हुआ नहीं, तो जो हमारे साथी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 2016 में, उसमें आर्या जी नहीं थे उन 9 विधायकों में, तो उनसे बात भी करना जरूरी था। और अब तो गुट तो नहीं है, गुट तो खत्म हो गया, अब सब हम भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं और अटकलें चलती हैं तो मेरा बात करना आवश्यक था। मैंने सबसे बात की, महाराज जी नहीं थे, अमृता जी नहीं थे, उनसे फ़ोन से बात हुई। देखिए, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिस कारण पार्टी हम लोगों ने छोड़ी, वो राजनीतिक परिस्थितियां आज भी वही हैं। और सबका मानना है, हम सबका, कि चाहे देश की सुरक्षा हो, नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का विकास हो, मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो जनमानस है उसका मोदी जी के लिए बहुत सम्मान है। इश्यूज होते हैं क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, मंत्रियों के कुछ इश्यूज हैं, कुछ विधायकों के इश्यूज हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जन समस्याएं हैं, विकास की बातें हैं। तो सबसे बात हो गई है। सब निश्चित तौर पे भाजपा को मजबूत करेंगे, मोदी जी का साथ हम लोग सब खड़े रहेंगे। हरक सिंह रावत लगातार कह रहे हैं कि जो कार्यकाल अभी तक का रहा है बीजेपी का, वो बहुत बेहतर नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आदमी के जीवन का जो है वो गारंटी नहीं है, तो एक पार्टी में कौन रहता है, कौन पार्टी छोड़ता है, इसकी क्या गारंटी है। तो इस तरह के बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, उनकी एक शैली है बात करने की, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं उनको बहुत समझता हूँ, जानता हूँ, बहुत साल से उनके साथ राजनीति में हूँ। वो जड़ से जुड़े हुए नेता हैं और विकास की पीड़ा उनको व्यक्तिगत नहीं है, तो बार बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। मुझे पूरा मानना है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, निर्णय भावना में नहीं राजनीति से लेते हैं। और मेरी उनसे वार्ता हुई है और मोदी जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है और सब जानते हैं कि राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र से टकराव करके प्रदेश का विकास नहीं होगा। सर, ये आप भी जानते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में है, राज्य में अभी धामी जी का नेतृत्व है। और हरक सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि वो यूपी से लेकर उत्तराखंड में कई बार मंत्री रह चुके हैं। अब उनको मंत्री रहने का उनका कोई शौक नहीं है, अब वो उससे कुछ बड़ा चाहते हैं। तो उसको किस रूप में देखते हैं? ये नहीं कहा उन्होंने कुछ बड़ा चाहते हैं, ये आपने बात उसमें ऐड कर दी है। वो सेटिस्फाइड आदमी है क्योंकि उसने जीवन में बहुत पाया है। सारे साथी जितने हम लोग छोड़ के गए थे कांग्रेस को, सबके अपनी अपनी जड़ें हैं, अपने अपना एक कद सबने हासिल किया है। जो भी पीड़ा है वो विकास की पीड़ा है, राज्य की पीड़ा है, क्षेत्र की पीड़ा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां वही हैं, राजनीतिक लोग राजनीतिक निर्णय लेते हैं, भावनात्मक निर्णय नहीं लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं उनके हैं और बाकी लोगों के भी हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक सवाल तो आपने भी बीच में जो तमाम चर्चा चल रही थी, सांप और नेवले की कहानी तो आपने भी सुनी ही होगी। कह रहे हैं कि आपदा के समय तो सांप और नेवले भी एक साथ आ जाते हैं, छोटे भाई बड़े भाई भी बन चुके हैं। तो क्या इसको उस अदावत में कहीं ना कहीं नरमी नहीं देखी जा सकती है? देखिए, यहाँ की राजनीति में एक अच्छी बात है, कटुता नहीं है। और हरीश रावत जी से बात करना, हरीश रावत जी के बारे में, उनके व्यक्तिगत बारे में अच्छी बात करना, ये इससे मतलब थोड़ा होता है कि आप उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। उनका स्वभाव एक गुट का नेता के रूप में रहा। देखिए, आज पंजाब में कांग्रेस टूटी उनके वजह से, उत्तराखंड में कांग्रेस टूटी, नारायण दत्त तिवारी जैसा आदमी, हम लोग सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध है सबसे हैं, जितने भी कांग्रेस में सबसे संबंध अच्छे हैं मेरे, हरक सिंह के, सुबोध के, काऊ के संबंध अच्छे। मतलब इस थोड़ा होता है कि हम राजनीतिक दल। कभी बातचीत हुई हरीश रावत से? नहीं, जब बीमार पड़ते हैं मैं उनको फोन करके उनका हालचाल पूछता हूँ, उनको बताता हूँ कि क्या करो। जब कोविड हुआ तो संपर्क में रहते हैं। प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मुझे सेब भेजते हैं, मैं उनके हाल बात पूछता हूँ। जो बाकी विधायक हैं कांग्रेस के आते हैं, काजी आते हैं, एक आपस में एक संबंध तो रहना ही चाहिए, कटुता थोड़ा नहीं चाहिए। चुनाव में हम लोग अलग है,
सर ये भी कहा जा रहा है कि जो विजय बहुगुणा को उनके कद के अनुसार सम्मान यहाँ पे मिला नहीं। ये आपके ही जो तमाम लोग हैं, न तो आपको राज्यसभा में भेजा गया, न जो है लोकसभा सीट पर आपको टिकट मिला, जो आपका कद है उसके अनुसार यहाँ सम्मान नहीं। लोकसभा सीट तो मैंने खुद ही मना कर दी थी कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और देखो कद क्या मिलेगा, आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परमानेंट मेंबर हूँ या कैंपेन कमेटी में हूँ। और हमेशा आदमी को अपने व्यक्ति बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या मिला। जो मिला बहुत मिला, बड़े अच्छे संबंध है मेरे, मधुर संबंध है केंद्रीय नेतृत्व से, मैं उनकी नज़र में, इसलिए मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है। मेरा केवल एक लक्ष्य ध्येय है कि राज्य का हित मोदी जी और बीजेपी के साथ जुड़ा है। हम सबको मिलकर के यहाँ बीजेपी को मजबूत करना चाहिए। एक सवाल बार बार आती है कि आपकी नाराजगी किसके प्रति है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति नाराजगी है या हरीश रावत के प्रति? देखिए, नाराजगी नहीं होती है। हमारा पहला प्रेम उत्तराखंड, भारत। आज नेतृत्व देश को जो मोदी जी दे रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता हो गए हैं। हमको मोदी जी के टक्कर का सामने कोई दूसरा नेता कांग्रेस में या विपक्ष में नहीं दिखता है। तो आज हम ये थोड़ा कि मैं इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा ये सोच मानना है कि राष्ट्र जो है वो ज्यादा सुरक्षित है। चुनाव तो उत्तराखंड में हो रहा है। अभी आप बार बार राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जब भी बात करेंगे तो वहां तो रीजन बता रहा हूँ। देखो, छोटा सा राज्य, बिना केंद्र की सहायता के हम नहीं खड़े हो सकते। आप उत्तराखंड को ऐसा स्टेट नहीं है कि हम खुद ही अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो केंद्र से लड़ता रहे, विकास होगा इस प्रदेश का। हमको ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। और मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल 2024 तक है और 2024 के बाद फिर जीतेंगे। तो जिसको स्टेट से प्रेम है उसको समझना चाहिए कि विकास केंद्र से टकराव होगा अगर ही शायद गलती से भी बन गए तो टकराव और मीडिया के लिए नहीं, प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है कि भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार के साथ तालमेल से यहाँ विकास हो। कभी आपसे किसी कांग्रेसी ने संपर्क साधा या कांग्रेस के किसी नेताओं ने आपसे बातचीत की? खूब मिलते हैं, खूब भेंट आती है, खूब हर त्योहार पे बात होती है, SMS आते हैं। संबंध नहीं, इस पार्टी में आने के लिए कि अब जो गिले शिकवे थे खत्म हो जाए, आप वापस लौट आइए। देखो, ये कोई बचपने की बात नहीं होती है। जो निर्णय ले आते हैं वो सोच समझ के ले जाते हैं। और मैं गांधी परिवार का बड़ा सम्मान करता हूँ। आज तक मैंने कोई कटु शब्द उनके विरुद्ध नहीं बोले, लेकिन अब जिस पद पे हम निकल गए हैं, अब उस पद से वापस आने का रास्ता बंद है। ये उमेश शर्मा काऊ बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं, कई बार उनका विरोध होता है और वो ये भी कहते हैं कि जो इस पार्टी में उनको सहयोग नहीं मिल रहा है और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं खाली इतना कह सकता हूँ कि उमेश जहाँ थे वहाँ हैं और वहाँ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विजय बहुगुणा, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पर हैं वो यहीं रहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।